नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नीरज क्लासेस में, जहां हम मैथ्स और साइंस को आसान भाषा में समझते हैं। आज हम क्लास 9 मैथ्स के चैप्टर 2 का एनसीईआरटी से एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। उसका ये पहला क्वेश्चन हम लिख के रखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reasons for your answer. कहता है इन एक्सप्रेशंस में से कौन कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और कौन सा नहीं है। आंसर एक्सप्लेन करना है। तो जरा देखिए पहला वाला, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। दो बात बता दिए यहाँ पे, पॉलिनोमियल होना चाहिए और वन वेरिएबल में होना चाहिए। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होना चाहिए। तो जरा देखिए ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है कि नहीं। पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन है कि जो भी वेरिएबल हो उसका पावर होल नंबर हो। तो यहाँ पे देखिए जितना भी वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, पावर इसका देखिए 2 है यानी कि होल नंबर है। यहाँ भी पावर 1 है यानी होल नंबर है। तो यहाँ पे जहां भी वेरिएबल दिख रहा है उसका पावर होल नंबर है और इसलिए ये पॉलिनोमियल है। अब ये वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है या नहीं, तो ऑब्वियसली ये वन वेरिएबल है क्योंकि हर जगह वेरिएबल सिर्फ x यूज हुआ है। तो इसमें एक ही वेरिएबल x यूज हुआ है और हर जगह वेरिएबल का पावर होल नंबर है, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। तो आंसर हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, सिंस यहाँ पहले लिख देंगे, आंसर लिख देंगे, यस इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज द वेरिएबल यूज्ड हियर इज x, only one because there is only one variable which is x and everywhere the power of x is a whole number and hence it is a polynomial also. दूसरे को देखते हैं हम जरा सा, ये हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है कि नहीं। तो ये देखिए वाई स्क्वायर है और यहाँ पे √2 है। √2 तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये हमारा वेरिएबल है। वेरिएबल का पावर है 2, वेरिएबल का पावर है 2 जो कि एक होल नंबर है और इसलिए ये पॉलिनोमियल तो है। अब पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है कि नहीं, तो ऑब्वियसली इस एक्सप्रेशन में देखिए एक ही वेरिएबल यूज हुआ है, वो है y। तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। तो ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, यस इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज there is only one variable that is y and everywhere the power of y is a whole number, hence it is a polynomial also. तो it is a polynomial in one variable। अब इसमें जरा देखते हैं ये polynomial in one variable है या नहीं। तो इसमें देखिए 3 into root t है और फिर t into root 2 है। √2 तो कांस्टेंट है, इसके पीछे t है, ये एक वेरिएबल है, t का पावर होल नंबर है। ये वाला टर्म ठीक है, t का पावर होल नंबर भी है, वेरिएबल का पावर एक होल नंबर है और तो ये पॉलिनोमियल होगा यहां से। लेकिन यहाँ एक और टर्म है 3 into √t। 3 into √t में 3 into √t को हम लोग लिख सकते हैं 3 into t to the power हाफ। t का रूट है, रूट को हटाते हैं तो पावर हाफ लगता है। अगर आप t का फिफ्थ रूट होता तो यहाँ पे t का पावर 1/5 लिखा था। इस तरह से हम लोग करते हैं, इसको लिखते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो 3√t जो है इसमें t का पावर हाफ दिख रहा है यानी कि ये होल नंबर तो नहीं है और इस वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो इस दोनों टर्म में ये वाला पास हो गया लेकिन ये फेल हो गया, ये पॉलिनोमियल नहीं है और इसलिए ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो ये पॉलिनोमियल हमारा नहीं है। तो इसमें हम आंसर कैसे एक्सप्लेन करेंगे, नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वेरिएबल तो एक ही है लेकिन इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल हम लिख सकते हैं, नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज इन द टर्म 3√t the power of t is half which is not a whole number। पावर जो t का पावर है वो हाफ है जो कि होल नंबर नहीं है और इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब जरा इसमें देखते हैं ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। यहाँ पे देखिए ये y है, पावर इसका 1 है, यहाँ पे 2/y, यहाँ नीचे है y को हम ऊपर ले जाएंगे तो 2/y इक्वल्स टू लिखाएगा 2 into y to the power -1। y को ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर +1 -1 हो जाएगा और इसलिए जब ये लीनियर बनाएंगे तो इसमें y का पावर हो जाता है नेगेटिव जो कि होल नंबर नहीं है और इसलिए इसकी वजह से ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। वेरिएबल तो एक ही यूज हुआ है y लेकिन पॉलिनोमियल ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टर्म 2/y में y का पावर नेगेटिव है इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो आंसर लिख देंगे, नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज द टर्म 2/y which is equals to 2 into y to the power -1
हैज अ पावर -1 विच इज नॉट अ होल नंबर। तो इसमें जो y है, y का पावर -1 आता है, यानी कि ये होल नंबर नहीं है और इसलिए ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। अब ये पांचवें पे हम देखते हैं जरा सा, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं। यहाँ देखिए x जो कि एक वेरिएबल है और पावर इसका होल नंबर है, y ये भी एक वेरिएबल है और इसका भी पावर होल नंबर में है, 3 एक होल नंबर हो, t ये भी एक वेरिएबल है और इसका पावर 50 यानी कि होल नंबर है। तो हर जगह वेरिएबल का पावर तो होल नंबर है, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल तो है, लेकिन पॉलिनोमियल है पर वेरिएबल इसमें देखिए यहाँ x, यहाँ y, यहाँ t, तो तीनों जगह अलग अलग यानी 3 वेरिएबल यूज हो गया है। तो ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन एक वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है, बल्कि ये 3 वेरिएबल में पॉलिनोमियल है। तो हमारे यहाँ सवाल में बोला था पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कौन सा है, उसको आइडेंटिफाई कीजिए, उसको पहचानिए। तो ये हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं हुआ। आंसर कैसे लिख देंगे? नो, it is not a polynomial in one variable because there are 3 variables used here, that is x, y and t। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये पॉलिनोमियल है लेकिन वेरिएबल 3 यूज हो गया, इसको हमें ध्यान रखना है। तो अब हम लोग, ये पहला सवाल हो गया, अब हम लोग दूसरा सवाल लिखते हैं बोर्ड पे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो हमने सवाल लिख लिया है बोर्ड पे। दूसरा सवाल है, राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सब एक्सप्रेशंस में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखना है। तो एक्स स्क्वायर देखेंगे कहां कहां है और उसके पीछे उनके अलावे जो भी मल्टीप्लिकेशन में बचता है, उसका जो भी मल्टीपल पीछे बचता है वो हमारा कोएफिशिएंट होता है। तो जरा देखिए, ये पहले वाले में देखिए 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, ये एक्स है, ये ओनली एक्स है, ये वाला एक्स स्क्वायर है। तो इसका कोएफिशिएंट कितना है? तो एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाइड है? कोई चीज नहीं है, तो यहाँ 1 है। तो इसमें हम लिख सकते हैं, इसमें इसका आंसर लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो इसमें हम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 देंगे। यहाँ पे जरा देखिए, एक्स स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, यहाँ एक्स क्यूब है, ये वाला नहीं है, ये एक्स स्क्वायर है। इसका कोएफिशिएंट देखिए यहाँ पे 1 नहीं है, एक्चुअली ये -1 है। नेगेटिव साइन भी हम लेंगे। एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी चीज का क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस, अगर हम क्वाड्रेटिक में जाते हैं, क्यूबिक में जाएंगे तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी एंड सो ऑन। इस तरह से हम लोग एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो हर जगह प्लस यूज करते हैं। तो कोएफिशिएंट जो है वो अगर कहीं माइनस है तो माइनस हम ब्रैकेट में लिख देंगे, इधर प्लस लिख देंगे। और इसीलिए यहाँ पे हम कोएफिशिएंट जब पहचानेंगे तो कुछ इस तरह से करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे हो जाएगा -1। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1। इसमें जरा देखिए, एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? तो एक्स स्क्वायर को छोड़ के जो मल्टीप्लिकेशन में बचा है वो है π/2। तो यहाँ पे हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है π/2। यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर तो दिख ही नहीं रहा है, यहाँ एक्स है, एक्स स्क्वायर नहीं है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसमें हम ऐड कर दें, अगर 0 एक्स स्क्वायर, 0 तो इसमें ऐड कर सकते हैं, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर भी 0 ही हुआ, तो इसको हम ऐड कर सकते हैं इसमें। तो यानी कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इसमें 0 है। तो इस एक्सप्रेशन को अगर हम और थोड़ा एक्सटेंड कर दें, प्लस 0 एक्स स्क्वायर लिख दें, तो 0 इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमें देखने को मिलता है। और इसलिए इस एक्सप्रेशन में हमें जब पूछेगा व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस, और एक्स स्क्वायर का टर्म हमारे पास है ही नहीं, तो हम लोग लिख देंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट सवाल लेते हैं हम लोग, सवाल नंबर 3। तो ये तीसरा सवाल हमने लिख लिया है बोर्ड पे। सवाल है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म होना चाहिए। बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म होता है, एक टर्म यहाँ पे होगा प्लस एक टर्म यहाँ पे होगा, तो 2 टर्म होगा तो इसे बाइनोमियल कहेंगे। और मोनोमियल, तो ये बाइनोमियल होगा, बाइनोमियल, बाइनोमियल ऐसा होगा। मोनोमियल अगर बोले, मोनोमियल लिखने के लिए बोले मोनोमियल, तो उसमें एक ही टर्म होगा, एक ही टर्म होगा, एक ही टर्म, इसमें 2 टर्म नहीं होगा, एक ही टर्म होगा। तो टर्म तो हमें समझ में आ गया। अब बोलता है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल लिखना है, डिग्री 35 होना चाहिए। तो यहाँ पे बाइनोमियल में 2 टर्म होगा, चलिए हम मान लेते हैं यहाँ x है, यहाँ 5 है, x प्लस 5।
हाँ, लेकिन डिग्री 35 होना चाहिए। डिग्री कितना होना चाहिए? 35। तो यानी कि जो वेरिएबल है उसका पावर 35 होना चाहिए, तो डिग्री 35 कहलाएगा। तो यानी यहाँ x का पावर हो जाएगा 35 प्लस 5। तो ये हमारा बाइनोमियल हो गया डिग्री 35 वाला। तो कहता है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब एक मोनोमियल लिखना है जिसका डिग्री 100 होना चाहिए। मोनोमियल में एक ही टर्म होगा, चलिए मान लेते हैं 2x, एक टर्म है 2x, ये मोनोमियल हो गया। डिग्री लेकिन 100 होना चाहिए। यहाँ डिग्री अगर यहाँ पावर कुछ नहीं लगा तो पावर 1 है तो ये 1 डिग्री का हो जाएगा, 100 लगा देंगे पावर तो 100 डिग्री का हो जाएगा। तो ये 100 डिग्री का मोनोमियल हो गया। ये इसको हम फिर से लिख देते हैं ऐसे x टू दी पावर 35, x टू दी पावर 35 प्लस कुछ भी लिख सकते हैं 5 7 कुछ भी लिख सकते हैं। और उसी तरह से यहाँ पे डिग्री 100 बनाना है तो यहाँ पे हम y ही यूज कर लेते हैं, y टू दी पावर 100, बस इतना ही हो गया। कुछ भी लगा सकते हैं इधर 3 1 2 कुछ भी लगा सकते हैं, 3 इंटू वाई टू दी पावर 100। तो ये मोनोमियल है ऑफ डिग्री 100, ये बाइनोमियल है ऑफ डिग्री 35। तो ये एग्जांपल्स हो गया बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, ये वाला हो गया बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। अब मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, ये मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 का एग्जांपल हो गया। तो ये हमारा तीसरा सवाल भी हो गया। अब हम लोग चौथा सवाल करेंगे। तो ये हमने सवाल लिख लिया है बोर्ड पे। सवाल है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इन सारे पॉलिनोमियल्स का डिग्री बताना है। डिग्री यानी कि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है। इस एक्सप्रेशन में जहां जहां भी वेरिएबल दिख रहा है, किसी एक वेरिएबल पे जहां मैक्सिमम पावर हो वो हमारा डिग्री कहलाता है। जिस वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर दिखे, जैसे यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो मैक्सिमम हमारा पावर 3 दिखा और इसलिए इस पॉलिनोमियल का डिग्री होगा 3। तो डिग्री इक्वल्स टू 3। इसके लिए डिग्री क्या हो जाएगा? डिग्री इक्वल्स टू 3। इसमें जरा देखते हैं इसमें डिग्री क्या होगा। यहाँ पे देखिए वेरिएबल y है और इसका पावर 2 दिख रहा है और कहीं वेरिएबल दिख नहीं रहा है, तो एक ही जगह वेरिएबल दिख रहा है और उसका पावर 2 है, तो यही हमारा डिग्री हो गया। तो डिग्री यहाँ पे हो जाएगा 2। इसमें जरा देखिए डिग्री क्या होगा। वेरिएबल यहाँ दिख रहा है t का पावर कुछ नहीं तो यहाँ 1 है, एक्चुअली t का पावर यहाँ 1 है, तो ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया। तो यहाँ पे डिग्री हो गया 1। यहाँ पे डिग्री क्या हुआ, यहाँ पे जरा देखिए 3 है, यहाँ पे तो वेरिएबल ही नहीं दिख रहा है, तो उसका पावर हम कैसे देखेंगे। तो जरा देखिए 3 को हम लिख सकते हैं, 3 इक्वल्स टू लिख सकते हैं 3 इंटू 0, सॉरी 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो 3 इंटू 1 को हम किसी भी चीज का पावर 0 1 होता है ये जानते हैं, तो हम चलिए कोई वेरिएबल x लेते हैं और उसका पावर 0 लिखते हैं। x टू दी पावर 0, x टू दी पावर 0 1 होता है, तो हम 3 को 3 इंटू 1 यानी कि 3 इंटू x टू दी पावर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम वेरिएबल अटैच करते हैं तो वेरिएबल पे पावर कितना देना होगा? 0 ही देना होगा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। अगर 1 लिख देंगे तो ये एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, 3 इक्वल्स टू 3x नहीं संभव है। 3 इंटू एक्स टू द पावर 0 ये लिख सकते हैं हम 3 को, तो x का पावर यहाँ 0 आया यानी कि इसका डिग्री क्या है? 0। तो यहाँ पे हमारा डिग्री हो गया 0। तो इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल हमने पढ़ा भी था, लेक्चर्स में हमने देखा था कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो 0 होता है। तो ये हमारा चौथा सवाल भी हो गया। अब हम लोग पांचवा सवाल, तो सवाल हमने बोर्ड पे लिख लिया है। सवाल है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इनमें से कौन कौन लीनियर है, कौन क्वाड्रेटिक है और कौन क्यूबिक है, ये हमें बताना है। तो चलिए, लीनियर कौन होता है? जिसका डिग्री 1 होता है, यानी कि मैक्सिमम पावर, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर अगर एक्सप्रेशन में 1 आ रहा है तो वो लीनियर कहलाएगा। अगर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कहीं 2 दिख गया एक्सप्रेशन में तो वो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, 2 डिग्री का यानी क्वाड्रेटिक हो जाएगा। 3 डिग्री का दिख गया, मैक्सिमम पावर 3 दिखा तो 3 डिग्री का यानी वो क्यूबिक हो जाएगा। तो जरा देखिए यहाँ पे वेरिएबल ये x है जिसपे 1 है और यहाँ x है जिसपे 2 है, तो मैक्सिमम हमें 2 दिख रहा है पावर वेरिएबल पे, तो ये इसका डिग्री 2 हो गया यानी कि ये क्वाड्रेटिक हो गया। ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये वाला क्या है? तो इसमें देखिए x का पावर 1 है, यहाँ 3 है, तो मैक्सिमम 3 पावर दिख रहा है, तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। पावर 3 डिग्री 3 है यानी कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया,
क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये वाला क्या है, इसमें जरा देखिए यहाँ पे y का पावर 1 है, यहाँ 2 है, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी, ये मैक्सिमम पावर हमें 2 दिख रहा है, तो ये भी हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये वाला देखिए यहाँ पे 1 है, ये कांस्टेंट है, और ये वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि ये वाला डिग्री 1 का हो गया पॉलिनोमियल, और इसको हम लीनियर कहेंगे, इसको कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। ये वाला देखिए यहाँ पे वेरिएबल t है जिसका पावर 1 है, तो ये भी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। लीनियर पॉलिनोमियल, इसमें 2 टर्म था, इसमें एक ही टर्म। ये वाला देखिए यहाँ पे वेरिएबल r है जिसका पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखिए 7 इंटू एक्स क्यूब, x का पावर 3 है, तो यानी कि ये 3 डिग्री यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस तरह से हमारा पांचों सवाल खत्म हो जाता है इस एक्सरसाइज का। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 में इतना ही सवाल था, यही सब सवाल था, और सारा सवाल हमने कर लिया है। अब अगले लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट ये कर लेंगे एक्सरसाइज, यानी कि 2.2, और हो सकेगा तो 2.3 ही उसी में इंक्लूड कर लेंगे। लेकिन 2.3 के लिए हमने अभी थ्योरी पढ़ा नहीं है, फैक्टर थ्योरम वो हमारा बाकी है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग 2.3 भी करेंगे। तो पहले 2.2 कर लेंगे, फिर थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे, और फिर फैक्टर थ्योरम पढ़ने के बाद 2.3 भी करेंगे, फिर 2.4 है वो भी कर लेंगे, 5 एंड सो ऑन। तो ठीक है, आप आज का आपको लेक्चर कैसा लगा, आप क्लास कैसा लगा, आप कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।